अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो इलाका है उसमें भी वही पुरानी एक थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन है लोगों को सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो ये उस सिलसिले में है। अच्छा, पहली बात तो यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये है एक तंजील खान और अली हसन। इन्होंने कहा है कि जो हमारा बहबूद का प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट में जाता है तो उसमें थोड़ी सी उन्हें कन्फ्यूजन है। देखें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, शोहदा वेलफेयर अकाउंट, आप अभी तक जो प्रॉफिट ले रहे हैं या लेते थे सेविंग्स अकाउंट के थ्रू नहीं, सिंपल वैसे ही कूपन देकर, तो आप जितनी अमाउंट लिखते थे उतनी आपको पेमेंट होती थी। तो अब भी यही होगा, सेविंग्स अकाउंट में प्रॉफिट तो जाएगा लेकिन डिडक्शन टैक्स की कोई नहीं होगी। 1000 प्रॉफिट है तो 1000 मिलेगा, 1180 प्रॉफिट है तो 1180 ही मिलेगा, उसमें कोई डिडक्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल अपने जहन से क्लियर कर लें। टैक्स कब होगा वो बाद में बताता हूँ। दूसरे इन्होंने कहा कि जी कुछ, इनके अलावा भी कुछ लोगों ने कहा कि ज़कात, कि जब बहबूद, पेंशनर्स और शोहदा वेलफेयर अकाउंट में ज़कात नहीं है तो ज़कात क्यों कट रही है। देखिए, ज़कात का तो सिंपल सा एक वहाँ पे तो मुस्तस्ना है, सेविंग्स अकाउंट में ज़कात मुस्तस्ना नहीं है। जब सेविंग्स अकाउंट में आ गया तो वो सेविंग्स अकाउंट का हिस्सा बन गया, बहबूद का नहीं रहा। आप पहले भी आप प्रॉफिट लेते थे, जेब में डालते थे, आपकी मर्जी, ज़कात दें नहीं दें, जिसको दें आप खुद देते थे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट का कानून एक अलग है। सेविंग्स अकाउंट में जब प्रॉफिट आएगा तो वो फिर उस पर सेविंग्स अकाउंट के कवानीन लागू होंगे। इसलिए अगर जब गवर्नमेंट निसाब का ऐलान करेगी यकम रमज़ान से पहले, तो उसके हिसाब से अगर बैलेंस ज़्यादा हुआ तो ज़कात कटेगी, वरना नहीं कटेगी। आप ने ज़कात नहीं कटवानी, डिक्लेरेशन दे दें। अगर डिक्लेरेशन जो है शाबान से पहले देना है, ये जहनों में रखें। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपकी अमाउंट वहाँ रह गई है, अब डिक्लेरेशन देना आपको याद नहीं रहा, वहाँ से पैसे निकलवा लें, फिर भी ज़कात नहीं कटेगी। तो आप वो, चूंकि देखें, आपने जब बहबूद का प्रॉफिट लिया, आपने लेके चले गए, अब वो प्रॉफिट सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा है। जब इतना अर्सा पड़ा रहेगा, रोल होगा, तो उसमें उस पर ज़कात आएगी। अगर डिक्लेरेशन दे दें या निकलवा लें फिर ज़कात नहीं होगी। तो दूसरी बात उन्होंने कही है टैक्स की। तो टैक्स भी ऐसे ही है कि आपने बहबूद का प्रॉफिट लिया, पूरा का पूरा जेब में रख लिया, कोई वो नहीं है। इसी तरह सेविंग्स अकाउंट में जा रहा है, टैक्स नहीं कटेगा आप अगर सब मुनाफा निकलवाएंगे। देखें, टैक्स जब कटेगा आपका वो मुनाफा हर महीने पड़ा रहा, या आपका 10,000 मुनाफा है, आपने 5,000 निकलवा लिया, 5,000 छोड़ दिया, या ऐसे ही करते रहे, तो वो जो अमाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ी रहेगी उसके प्रॉफिट पर टैक्स कटेगा। लेकिन आप लोग टैक्स पर तो जोर दे रहे हैं, ये भी तो सोचिए उस पर आपको मजीद प्रॉफिट भी लग रहा है। जो मजीद प्रॉफिट लग रहा है उस पर टैक्स कटेगा। आप नहीं टैक्स कटवाना चाहते, आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे ना छोड़ें, सब के सब ले लें, तो आपके ना प्रॉफिट लगेगा ना टैक्स कटेगा। ये दो इसके कवानीन हैं। फिर एक साहब ने कहा कि जी ओल्ड एज है, वो जाना क्या मसला है वहाँ, या अभी दिन भी कम है, कि इसके लिए जाना तो पड़ेगा क्योंकि आपको वहाँ बायोमेट्रिक भी करवानी है, सब कुछ करना है, उसके लिए जाना ज़रूर लाजमी है सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि घर से फॉर्म ले आएँ और आप कहें जी मेरा सेविंग्स अकाउंट खोल दो, ये नहीं होगा। ये एक थोड़ा सा वो बात अपने जहन नशीन कर लें। फिर एक और चीज़ पूछी थी कि जी सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म कैसे फिल होगा। कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ। सेविंग्स अकाउंट का फॉर्म जो है सिंपल सा है।
पहले लिखा हुआ है आई वी डिज़ायर टू ओपन, के बाद खाली जगह है, उसमें आप सेविंग्स लिखेंगे, सेविंग्स अकाउंट। जॉइंट है तो जॉइंट के लिए वी आ जाएगा, सिंगल के लिए अपना नाम वो एक सिंगल आई रहेगा। अब उसके बाद है विद अ सम ऑफ रुपीज़। देखिए ये विद अ सम ऑफ रुपीज़ जो है, ये कुछ लोगों ने पूछा है कि जी ये विद अ सम ऑफ रुपीज़ जो है, तो ये क्या जो हमारी वो अमाउंट पड़ी हुई है बहबूद में या रेगुलर में या पीबी या किसी में भी, तो वो लिखी जाएगी? नहीं, ये अमाउंट जो है जिस अमाउंट से आप अकाउंट खोल रहे हैं वो लिखी जाएगी। 500 रुपये उन्हें दें, यहाँ 500 लिख दें, 500 से आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट हमसे 500 टैक्स ले रही है, तो ये 500 रुपये आप ही का डिपॉजिट है, आप ही का बैलेंस है। जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपको ये 500 रुपये वापस मिल जाएंगे। ये कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। अच्छा, फिर आता है अब कि जी नेम ऑफ डिपॉजिटर। नेम ऑफ डिपॉजिटर में आप अपना नाम लिख देंगे, फिर वल्दियत या ज़ौजियत आ जाएगी, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा और आपका पता आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल है तो ईमेल दे दें। अब उसके बाद फिर जॉइंट के लिए, जो जॉइंट है अगर है तो उसी में भी सेम नीचे वही चीज़ रिपीट होगी। वही चीज़ से मुराद ये है कि दूसरे का नाम पता, दूसरे का नाम पता और वल्दियत या ज़ौजियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर, सिंपल सा ये है। फिर इसके बाद आता है ये एक कॉलम है, उसके बाद फॉर माइनर्स। ये जो फॉर माइनर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स अपने बच्चों के नाम लिखे हैं, लिए हैं, तो ये वो फिल करेंगे, बच्चे की तारीख पैदाइश, और जो शख्स रेगुलर इनकम उनके ऑपरेट कर रहा था वही आदमी अपना नाम लिखेगा ऑपरेटर में, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगा, रिलेशनशिप लिखेगा और बस। और इसके बाद फिर ये इसमें मैंने निशान लगा दिए हैं कि साइन कहाँ कहाँ करने हैं, यहाँ करने हैं कि फिर जो उसमें डिक्लेरेशन का एक जो आ जाएगा, फिर ये इस जगह आ जाएंगे और ये डिक्लेरेशन का आ जाएगा। एक यहाँ पर आपने नॉमिनेशन के नीचे भी साइन करने हैं। नॉमिनेशन आपने लिखनी है, आप लिख दें, आप कहते हैं कि जी वो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन छोड़ना चाहें छोड़ दें और लिखना चाहें तो लिख दें। और इनके साथ आपने क्या लगेगा, शनाख्ती कार्ड की दोनों की कापियाँ, अगर जॉइंट है तो, सिंगल है तो आपकी शनाख्ती कार्ड की कापी, फिर वारिस की शनाख्ती कार्ड की कापी अगर नाम लिख रहे हैं वो, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ आपने शो करनी है कि आपकी इनकम के ज़राए क्या हैं, वो आपने ज़रूर शो करना है। ये थोड़ी सी कुछ क्वेरीज थी, दोबारा आई थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।